चलिए आइए इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका डिटर्मिनेंट्स चैप्टर चल रहा है और डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज आपका 4.5 चल रहा है और प्रश्न संख्या आपका जो है ना 12 तक हमने कंप्लीटली रूप से पढ़ा दिया है और आपका ये 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का एलिमेंट्स दे दिया गया है और कहता है इससे सॉल्यूशन कीजिए और जीरो लाइए और इसके बाद कहता है इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स लाने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? तो आप प्यारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। बेहद आसान तरीके से इस सवाल को मैं करता हूं और टकटकी लगा के यहाँ नज़र बनाए रखेंगे और हमारे साथ साथ छोटे छोटे कैलकुलेशन को बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि आप हमारे पीछे पीछे मार्कर के नोक पर अगर बोलते हैं, जैसे कि ढोलक और नचनिया में जिस प्रकार का संबंध होता है उसी प्रकार से मार्कर और विद्यार्थी में संबंध होना चाहिए। जैसे कि ढोलक एक बार रोके तो नचनिया रुक जाती है, रुकती है ना। हाँ, उसी प्रकार से मार्कर के नोक पर तुम्हारा नजर रहेगा। जैसे बोलेंगे तो तुम्हारा मार्कर से पहले है ना क्या लिखाएगा वो बोलना चाहिए बच्चों को पीछे पीछे, तब एकाग्रचित्र को दर्शाता है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहले कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चे यहाँ कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या है, 0। तो चलो देखो ए, तो इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे बच्चे। तो देखो जरा सा 2 टाइम्स जब गुना करोगे तो इसको लिख सकते हैं ए गुना ए माइनस 5 गुना ए प्लस 7 गुना आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। ये इसको अब नहीं लिखना है ना। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। तो इसको 2 टाइम्स लिखोगे तो 3 1 माइनस 1 और 2 माइनस 5 गुना यहाँ हो जाएगा 3 1, अच्छा 2 बार गुना होगा, 2 गो ए है। चलो देखो यहाँ 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 गुना, देखो जरा बच्चे 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 गुना आइडेंटिटी 0 1 0 0 1। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? इसका सॉल्यूशन हम लोग आराम आराम से करते हैं। चलो देखो देखने का प्रयास करेंगे। देख रहे हो क्या? अब देखो इससे इसको गुना करेगा तो 3 3 जा 9, इससे इसको गुना करोगे तो माइनस 1, इससे इसको गुना करोगे तो 3 होगा, इससे इसको गुना करोगे तो प्लस 2 होगा बच्चे। अब देखो अब इसको लाएंगे, ये रो को ऐसे करके खड़ा कर देंगे, माइनस 3, इसके बाद इससे गुना करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो माइनस 1 होगा, इससे इसको गुना करोगे तो 4 होगा बच्चे। माइनस 5 से इसको गुना करके लिखिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा केवल। तो चलो देखो 7 से गुना करोगे 7 0 0 7 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 10 का 10 5 माइनस 5 10 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 7 0 0 7। अब प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वालों को घटाएंगे। चलो देखो यहाँ, तो चलो देखो ये और ये मैट्रिक्स क्या है, प्लस में है ना, तो इसके लिए संगत एलिमेंट को जोड़ दो। 8 7 15, अब 5 0 5 माइनस 5 0 माइनस 5 3 7 10 माइनस होगा बच्चे। अब देखो यहाँ हो जाएगा 15 5 5 और 10 होगा। अब देखो इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, इससे ये घटेगा, देखो माइनस गुना माइनस प्लस आई माइनस तो 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि पहले तो तुमको आ गया, इसका सॉल्यूशन किए तो 0 0 आ गया ना। तो ये आपका कंप्लीटली ये हो गया। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, मैं यहाँ ही सॉल्यूशन इसका कर दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया सारे बच्चे को? देखो इसका सॉल्यूशन किए तो 0 के बराबर हो गया ना। इसको आप केवल 0 भी लिख सकते हो, ऐसे करके 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लाते हैं। देखो जरा सा ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो ए इन्वर्स जब ज्ञात करनी है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i
बराबर क्या है बच्चे 0। अब यहाँ क्या करते हैं हम देखने का प्रयास करेंगे, a गुना a लिखेंगे -5 गुना a प्लस 7 गुना i बराबर 0 होगा बच्चे। अब देखो जरा सा हम क्या करते हैं, सभी पदों में सभी लिखेंगे, सभी पदों में a इनवर्स से गुना करने पर देखो बच्चे तो a गुना a इंटू ए इनवर्स होगा बच्चे -5 गुना a इनवर्स होगा बच्चे प्लस 7 गुना i गुना a इनवर्स होगा बच्चे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो a एजेटिव रहेगा, a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है i होता है ना बच्चे, i लिख देंगे। अब देखो 5 एजेटिव रहेगा, ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई, क्या होता है आई। अब प्लस देखो 7 आई या ए इनवर्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो या आई ए, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए आई होगा बच्चे -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। अब 7 ए इनवर्स को रखते ही इधर, अब इसको ले जाएंगे उधर तो 5 आई इसको ले जाएंगे तो -a आई होगा बच्चे। अब देखो जरा सा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/7 और 5 आई माइनस ए गुना ए आई होगा ना बच्चे। अब ए इनवर्स बराबर देखो 1/7 होगा, अब 5 गुना आइडेंटिटी लिखेंगे तो लिखेंगे 1 0 0 1 लिखेंगे और माइनस देखो इसका ए का वैल्यू लिखेंगे 3 1 -1 2 और यहाँ क्या हो जाएगा आई का वैल्यू 1 0 0 1 होगा ना। अब ए इनवर्स बराबर 1/7 5 से गुना हो जाएगा तो 5 0 0 5 होगा ना। बोला करो क्योंकि कोई बच्चा जो बच्चे भूसकोल होते हैं वो केवल बैठा रहता है, जिसको कम दिमाग होता है, तो इसीलिए बोलेगा तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा हमेशा। चलो यहाँ देखो इससे इसको गुना करेंगे क्या होगा 3, इससे इसको गुना करेंगे 0, इससे इसको गुना करेंगे 0, इससे इसको गुना करेंगे 1, इससे इसको गुना करेंगे -1, इससे इसको गुना करेंगे 0, इससे इसको गुना करेंगे 0, इससे इसको गुना करेंगे 2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब देखो जरा सा ए इनवर्स बराबर 1/7 होगा। अब इसको तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत एक बार में ही निकाल लेते हैं हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू। अब जरा सा देखो ये माइनस में है ये प्लस में, तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये 1 है और यहाँ ये क्या है 0, तो -1 हो जाएगा, जगह नहीं एक ही बार कर देते हैं। अब देखो -1 इससे घटेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस। अब यहाँ देखो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यही आपका ए इनवर्स का मान होगा, है ए वैल्यू है। आपका ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं हट जाते हैं। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या आपका 14 है और इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें इनवर्स निकालने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें केवल और केवल ए और बी का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे इत्मीनान से इसके वैल्यू को इसमें रखते चले जाएंगे। जो जो आपका दिया है यहाँ इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन से साथ चलेंगे आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो तो बच्चे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ये करके, अब बराबर देखो ए अगुना कैपिटल ए हो जाएगा बच्चे अब प्लस बी गुना आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0। बहादुरों ए, अब ए का वैल्यू देखो 3 2 1 1, फिर करोगे यही चीज को रिपीटेशन 3 2 1 1, मार्कर जितना चले उतने बोलना है ए। अब ए का वैल्यू फिर वही 3 2 1 गुड। चलो देखो अब प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे 1 0 0 1। अब बराबर इसको क्या करोगे 0 के फॉर्मेट में लिख लेगा, ये ऐसे नहीं रहने दे, 0 ही रहने दे, 0 कर दे 0 0 0 0 ऐसा लिख दे, कोई दर्द ना ना। चलो देखो यहाँ अब इससे इसको गुना करो बच्चे, गुना करोगे
तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 2 एकम 2। देखो बहुत आसान होता है ये बनाना। अभी देखो इससे इसको गुना करोगे 6, और इससे इसको गुना करोगे 2 हो जाएगा बच्चे। अब इससे इसको गुना करोगे, इससे इसको गुना करोगे ना, 3 एकम 3, आ 1 एकम 1, और 2 एकम 2, और 1 एकम 1। कोई दिक्कत? अब 1 से गुना करो बच्चे, 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3a 2a a और a। देखो जरा सा, यहाँ b 0 0 b होगा बच्चे, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा, 11 8 4 और 3। देखो यहाँ 3a 2a a b 0 0 b 0 0 0 0 0 होगा बच्चे। अब सबों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो देखो यहाँ कर लें। चलो देखो यहाँ से जोड़ने का प्रयास करेंगे संगत एलिमेंट को। तो 11 3 ई जुट जाएगा, 11 प्लस 11 प्लस 3 ए प्लस बी। अब इसको 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 जोड़ोगे तो 8 प्लस 2a प्लस 0 नहीं लिखेंगे। अब इसको 4 प्लस a, 0 को नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब 3 प्लस a प्लस b, ध्यान से देख रहे हो बच्चे, 0 0 0 0 होगा। अब देखने का संगत एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, संगत से बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो चलो करो, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0 होगा। समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखो जरा सा, अब फिर इसको इससे बराबर करोगे तो a प्लस 8 होगा बच्चे, 2a प्लस 8 उलट के लिख दिए हैं बराबर 0, समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे यहाँ क्या है, इसको 4 प्लस a है तो a प्लस 4 बराबर क्या कर देंगे, 0, समीकरण 3 होगा बच्चे। अब फिर देखो a 3 प्लस a प्लस b है तो इसको लिखेंगे a प्लस b या प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, समीकरण 4। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये किए हैं। कोई दिक्कत? ये अब जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ से ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए आप देखने का प्रयास करोगे बच्चे, यहाँ देख रहे हो क्या, तो देख रहे हो। तो चलो देखो इसको भी हम लिख देते उसी प्रकार से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, 1 में से 4 को घटाने पर ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1 में से 4 को घटाने पर, देखो जरा सा घटाओगे तो 3a प्लस b प्लस 11 बराबर 0, समीकरण क्या बच्चे, 1। और ये a माइनस a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 4 दिख रहा है। अब देखने का प्रयास करोगे, अब देखते हैं माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर, इससे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2a बराबर क्या हो जाएगा, -8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -8/2 कट जाएगा। क्या आ गया a का वैल्यू, -4 दिख रहा है क्या। अब a का वैल्यू देखो तो आंसर मिला के है इतना, a का वैल्यू -4 है ना। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, है ना। अब लिखेंगे क्या, इधर बना दे, इधर आने का प्रयास करें। अब लिखेंगे समीकरण, जिसमें भी है इसी में रख देते हैं, समीकरण क्या बच्चे, यहाँ से तुम लोग निकाल सकता था, नहीं आराम से निकल जाता, इतना करने का जरूरत नहीं था, ना निकल जाता आराम से शॉर्टकट से।
है ना, हम भी ध्यान नहीं दिए इससे, इसको उधर ले जाता, 8/2 कर लेता ना, आसान तरीके से निकल जाता, इससे भी आसान तरीका से, हाँ ना निकल जाता। तो तू लोग इससे, इससे तो और आसान तरीका से ना। यहाँ देखो जरा सा, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, a बराबर a+4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर -4, ये तो और आसान हो गया, ये करने का जरूरत नहीं था, हम ध्यान भी नहीं दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यही बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं तो इससे चलेंगे, है कि नहीं, दोनों में से कोई से, तो लिखेंगे। आप देखो समीकरण एक में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो चलो देखो यहाँ 3a + b + 11 बराबर 0, देखो जरा 3 गुना a का वैल्यू क्या -4 प्लस b, इसको उस पार ले जाते हैं बच्चों, -7 b बराबर यहाँ हो जाएगा आपका -11 -12 प्लस b, गीत जो बज रहा है उधर दिमाग चला गया। चलो देखो b बराबर -11 + 12, b बराबर है, आंसर क्या लिखेंगे, अतः a बराबर -4 b बराबर 1, यही हो गया आपका उत्तर। तो अब आइए 15 नंबर के सवाल को करने का करें प्रयास। 15 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि पहले तो आप क्या करेंगे, इसके अनुकूल काम करोगे, तो क्या करोगे, ए क्यू है, ध्यान से समझने का प्रयास करें, यहाँ सीधे रहे बच्चे, ए को ए गुना ए लिख सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ जरा सा, 1 1 1 2 -3 2 -1 3, गुना, फिर इसका रिपीटेशन करेंगे 1 1 1 और 1 2 -3 और 2 -1 और 3, समझ में आ रहा ना, पहले 2 को गुना कर लेते, 3 टर्म्स है ना, तब इसके बाद क्यू निकाल लेंगे। चलो देखो इसको गुना करके लिखना है, तो ये इसको क्या करेंगे, ये रो को क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तू बात करते रहती है हमेशा, इसको तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। अब देखो इससे इसको 1, इससे +2, इससे -1, बहुत दिक्कत होगा लड़की सब, कह रहे थे अभी समझ में नहीं आ रहा है, 1 -3 +3। अब इस रो को ऐसे करेंगे, खड़ा कॉलम बनाएंगे, तो 1 गुना 1 +2 -6, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ क्या हो जाएगा +3, इससे इसको गुना करोगे, 1 -6 -9, अब इससे इसको 2, इससे इसको -1, इससे इसको +6, इससे इसको 2 हो जाएगा। अब इससे इसको -2, इससे इसको -3, इससे इसको 2, इससे इसको +3, इससे इसको, कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 2 2 4, ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा 1। अब देखो ये दोनों 3 और 6 में से 3 जाएगा तो -3, 4 3 7 1 8, 9 6 15, 15 में से 1 चला जाएगा -14। अब देखो यहाँ 6 2 8, इसमें से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7, अब इससे ये कट जाएगा -3, 9 3 12 और 12 2 14, समझ में आ गया सब बच्चा को। ये a² का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, a² का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आराम से a² का वैल्यू के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलो देखो, अब देखो जरा सा, ये कोमा था बच्चे, चलो तो AQ -6a² + 5a और +11i बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 लाना है, 0 लाना है, तो AQ, तो a² गुना a लिख सकते हैं, और -6 गुना a² होगा, +5 गुना a +11 गुना i होगा बच्चे, समझ में आ रहा है।
मिस्टर यहाँ देखने का प्रयास करें। ए स्क्वायर का वैल्यू तो ये आया है, लिखा दो। क्या है बच्चे? 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 माइनस, अब देखो गुना होगा, फिर ये वाला लिखाएगा। ए का वैल्यू यहाँ ये है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 माइनस 6 हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा। चलो देखो, देखने का प्रयास करो, कर लेते हैं। 6 ए स्क्वायर का वैल्यू यही है, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 4 7 माइनस 3 और 14 होगा बच्चे। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिख दे रहे हैं 5 गुना, तू लोग लाइने में लिखेगा। ए का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं। 5 देखो लिखेंगे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 प्लस 11 आइडेंटिटी लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, करें बच्चे? देखो जरा सा, अब इससे इसको गुना करोगे क्या होगा? 4। अब इससे इसको गुना करोगे प्लस 2, इससे इसको गुना करोगे प्लस 2। जरा देखो अब क्या करेंगे, अब इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा? 4, इससे इसको 4 दूना 8, इससे ठीक किया है ना? देखो इससे इसको गुना किया ना, 4 एकम 4 और 2 दूना 4 और फिर माइनस 1 होगा, फिर इससे इसको 4 माइनस 6 प्लस 3 होगा ना। अब इससे करो माइनस 3 8 16 नहीं होगा, 8 होगा, और इससे माइनस 14 दूना 28। अब इससे क्या हो जाएगा? माइनस 3 16, इसके बाद प्लस 14, फिर इससे इसको माइनस 3, इसके बाद 8 3 24, फिर इससे इसको क्या हो जाएगा? 14 तिया 42, इससे इसको 7 एकम 7, इसके बाद माइनस 3, इसके बाद प्लस 28, इससे इसको 7, इससे इसको 14, फिर इससे इसको फिर इससे इसको 14 तिया 42 होगा बच्चे। अब चलो यहाँ देखो, अब माइनस 6 से गुना कर देते इसमें। देखो 6 से गुना करो, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 6 एकम 6, इसके बाद 6 त्रिके 18, 6 8 48, 14 चुका 4 के 84 माइनस में होगा। अब 6 सते 42, 6 के 18, इसके बाद 6 के 84, इसके बाद यहाँ आएगा, नीचे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 5 5 5 10 माइनस 15, 5 दूना 10 माइनस 5 5 तिया 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे, यहाँ ध्यान से देख रहे हो क्या? चलो देखो बच्चे, अब इसका कैलकुलेशन कर करके बताओगे तुम लोग, है ना। अभी क्या हो जाएगा? 8, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 8 तो 7 हो जाएगा, इसके बाद 4 3 7, 7 में से 6 हो जाएगा 1। क्या हो रहा है तुम लोगों को? अब देखो यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 31, 31 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 31 में से 8 चल जाएगा, कितना?
तो किस में, माइनस में होगा ना। इसके बाद देखो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 28, 28 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ 30, और 30 में से कितना चल जाएगा, 3, तो 27 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो क्या है, सब जुड़ जाएगा, 2 4 6 और 3 9, और इसके बाद 4 और 2 6, कोई दिक्कत, माइनस में यहाँ करेंगे। चलिए आइए देखने का प्रयास करें, कुछ हमारे अभिभावक आए हुए थे जिससे मैं मिलने चला गया था। चलो देखो यहाँ क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 35, 35 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। अब देखो ये दोनों जुटेगा तो 14 या 6 20, और 20 में से 7 चला जाएगा, कितना चला होगा, 13, वो हमें माइनस में ना होगा। चलो देखो 42, 9 2 11, 11 7 18, 18 का 8 की 1 ना, और यहाँ 4 1 5, को बच्चा को दिक्कत इतना में। चलो देखो अब यहाँ देखने का प्रयास करें, अब इस सब को एडजेक्टिव लिखेंगे। 24 क्या है, 12 6, इसके बाद माइनस 18, 48 माइनस 84, इसके बाद 42, इसके बाद माइनस 18 84, यही ना। इसके बाद इधर क्या क्या बच गया, क्या है बोलेंगे, 5 5 5 5 10 माइनस 15, 10 माइनस 5 15, और यहाँ क्या हो जाएगा यार, प्लस क्या हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो बच्चा को दिक्कत। अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब देखो जरा सा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो इस सारे को जोड़ेंगे एक साथ। चलो देखो करने का प्रयास करो, 8 है, 8 आ 5 13, आ 13 11 24 हो जाएगा बच्चे। अब जरा सा देखो, अब तुम एक ट्रिक लगाओगे यहाँ तो और आसान हो जाएगा। जैसा देखो जैसा ये है वैसने जोड़ के आएगा तब ना 0 होगा, ऐसा करके देख लो। 7 आ 5 12 है ना, 12 यहाँ 12 धुरा दें, यही आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ना आएगा। इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद 84 हो जाएगा, इसको जोड़ा जा रहा है ना, तब क्या हो जाएगा, माइनस 18 84 माइनस यही 24 12 6 माइनस 18 48 84 42 माइनस 18 और 84, इसमें से ये घटेगा तो 0 आएगा ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना, इसलिए 0। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। यहाँ देखो अब क्या करते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करना है था, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई, ये बराबर क्या है बच्चे, 0। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ये लिखेंगे बच्चे, यहाँ 6 गुना ए गुना ये लिख सकते हैं बच्चे। चलो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 ए 5 ए रहने देते हैं और प्लस 11 आइडेंटिटी है। चलो देखो बराबर क्या है बच्चे, 0। अब लिखेंगे सभी पदों में ए इनवर्स से गुना करने पर, तो बच्चा को दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर गुना ए इनवर्स हो जाएगा बच्चे, माइनस 6 गुना ए गुना ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस 5 गुना ए इनवर्स प्लस 11 गुना आई गुना ए इनवर्स बराबर 0, को बच्चा को दिक्कत।
अब देखो ए स्क्वायर, अब ए गुना ए इनवर्स क्या होता है, आई आई, थोड़ा ऊंचा बोला करो, माइनस 6 गुना, अब ए एजेटिव रहेगा, ए गुना ए इनवर्स बराबर आई, गुड। अब जरा सा देखो, फिर प्लस 5 ए गुना ए, आई हो जाएगा बच्चे, अब प्लस आई गुना ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ए इनवर्स वाला को इधर रखेंगे, 11 ए इनवर्स लिखेंगे बच्चे बराबर, इस सब को उस पार भेज देना है, कोई दिक्कत, भेज देंगे ना। चलो देखो, अब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आई और माइनस 6, देखो जरा सा ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं 6 ए आई होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आई माइनस 5 आई प्लस 11, अच्छा इतना इधर ही रह जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत। अब मान रख दो 11, ऐसा करते हैं ए इनवर्स बराबर 1/11 होगा बच्चे। अब देखो 6 ए आई माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर आई माइनस 5 आई होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/11, अब देखो 6, इसका वैल्यू कितना आया था, अभी गुना करके आया है, ए का, सॉरी ए का है, तो 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 होगा बच्चे, अगुन आइडेंटिटी 1 0 0 0 0 0 0 1 होगा बच्चे। अब जरा से देखो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 होगा बच्चे, आसान है। अब देखने का प्रयास करेंगे, अब ए स्क्वायर 6 इसका आइडेंटिटी लिख दिए, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने लिख दिया है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है गुना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा बच्चे, माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा बच्चे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा बच्चे। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, दिख रहा है ना नीचे, ए इनवर्स बराबर 1/11, देखो यहाँ 6 से गुना करेंगे, 6 6 6 हो जाएगा बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा 6 12 18 12 माइनस 6 18 होगा ना। अब देखो गुना क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा बच्चे। अब देखो इसका गुना करेंगे अभी, अब बाद में कर लेना, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 गुना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 5 0 0 0 5 0 0 5, कोई बच्चा को दिक्कत। अब कैलकुलेशन आगे जो है वो करने का कृपा करें। हाँ, यहाँ देखो जरा सा बच्चे, गुना कर करके लिखाओ तो लिखा सकते हो क्या, 1/11 लिखा सकते हो, चलो बोलो तो 6 प्लस 0 प्लस 0 यही ना होगा, 6 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद क्या होगा 0 प्लस 6 प्लस 0 होगा। अब देखो अब इसमें गुना करो इसी को, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 होगा ना। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, थोड़ा नहीं अटेगा तो हम थोड़ा सा लंबा करके लिख दें, चलो सवाल थोड़ा सा लेंदी है, चलो देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 11 क्या क्या आया है, 6 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद 0 प्लस 6 प्लस 0, इसके बाद 0 प्लस 6 होगा ना। अब यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, चलो देखो अगला लिखा तो गुना कर करके क्या 6, देखो जरा समझो, इसको करो ना इससे, है ना, रो नंबर दूसरा से 0 क्या हो जाएगा 6
गलत बोल रहे हो तुम लोग। देखो जरा सा, इसको लाओगे ऐसे करोगे तब दूसरा में ना गुना करना है। दूसरा हो गया है क्या? दूसरा हो गया। अब इसमें होगा ना, ना होगा। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 प्लस 0। इससे कर रहे हैं बच्चे, इसको खड़ा कर देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, इससे गुना करके लिखाओ। क्या है, 0 प्लस 12 प्लस 0। इसके बाद 0 प्लस 0 होगा। देख लो बढ़िया से, क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 होगा। चलो कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद -18। इसके बाद देखो, अब इसको क्या करो, ऐसे खड़ा कर दो, तब 12 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक लिखा है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 प्लस 0, हाँ 0 प्लस 0 प्लस 18, ठीक लिख रहे हैं। अब देखो जरा सा, अब इसको गुना करके लिखे, अब इसको गुना करके लिखना है। माइनस का चिन्ह दोगे, लिखाओ, लिखाइए बच्चे। क्या, रुक जाओ, 4 प्लस 0 प्लस 0, बोलो। अभी इसको इससे गुना करो ना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 0 होगा। इसके बाद क्या बचा, 0 प्लस 0 प्लस 1, हाँ आगे बोलो। देखो जरा सा, अब इसको क्या करो, इसको इस यहाँ खड़ा करो, -3 0 0, -3 0 और 0। तुम लोग इतना स्लो बोलते हो ना। अब इसको तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 प्लस 0। अब देखो इसको इससे गुना करो, 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 माइनस 14। अब धाए धाए इसको लाओ, ऐसे करके खड़ा करो, 7 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको यहाँ लाओ, 0 माइनस 3 प्लस 0। अब इसको इसमें करो, 0 0 0 प्लस 14। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये इसका काम हो गया। अब इसको 10 का 10 लिख देना है। क्या है बताओ, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 होगा बच्चे। अब इसका कैलकुलेशन करोगे, देखो थोड़ा सा लेंदी है ना, 1/11। अब इस 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, 12 -6 18। कोई दिक्कत हो बच्चा को, माइनस यहाँ क्या होगा, देखो जरा सा, 4 2 1। इसके बाद -3 8 -14 होगा ना बच्चे। अब इसके बाद 7 -3 14, अब माइनस देखो जरा सा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 होगा ना। अब देखो जरा सा, ये ए इनवर्स बराबर चल रहा है, ए इनवर्स बराबर, समझ में आ रहा है ना बच्चे। चलो देखो, तो ए इनवर्स बराबर 1/11, 1/11। अब देखो 6 6 6 6 12 -18, 12 -6 18 रहेगा। अभी दोनों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 8 5 13 बोलो ना रे। इससे -14, इससे 7, इससे -3, इससे 19 हो जाएगा बच्चे। अब देखो, देखने का प्रयास कर रहे हो तो लोग क्या, चलो देखो, है ना। चलो देखो, हम ब्रैकेट पड़ा हुआ। अब ए इनवर्स बराबर 1/11। अब देखो, अब हम इससे घटा लो तो क्या हो जाएगा, -3। इससे इसको घटाओगे तो 4, इससे इसको घटाओगे 5, इससे इसको घटाओगे तो ये +9 हो जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -1। इससे इसको घटाओगे, -18 -1 प्लस तो -4 होगा। बुझ रहा है कि नहीं। इससे इसको घटाओगे तब 5 हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो -1 प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या, -3 हो जाएगा ना। इसको इसमें से इसको घटाओगे, -1, तो यही हो गया उत्तर।